मेरा कहने का मतलब क्या करा, मेरा कहने का मतलब क्या करा, लोगों के साथ, किसी पार्टी लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ बैठे विचार करें आपके चैनल के माध्यम से। अरे रुक तो जाओ, एक मिनट मैं साल में राजकारण पे 1906 में मुस्लिम लीग तुम्हारे हिंदू भाई भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हिंदू भाई भाई। महामूर्ख कौम है वो सनातन, हमने 1200 साल की गुलामी देखी है, मोदी 11वीं साल है कि हिंदू राष्ट्र ना बना पाए, ये हमारा नहीं है, लानत है। टीका लग रहा है तो वो किताब कहती है जो टीका लगा रहा है, जो माथे पे और जो कलावा पहन रहा है, और जो है जो मूर्ति की पूजा कर रहा है, जेहादी मस्तानों को आग लगा दो सालों को। क्या जागा हुआ है, जो जागे हुए वो क्या कर रहे हैं, जो जागे हुए वो क्या कर रहे हैं। जो ब्लास्ट हुआ था तो मौके पे आप बता रहे हैं कि आप मौके पर थे, तो मौके पर क्या ब्लास्ट हुआ था, क्या ब्लास्ट के बारे में बताया गया था? देखिए, लाल किला, दिल्ली का लाल किला पूरे दुनिया में फेमस है। लाल किले का मेट्रो स्टेशन 4 नंबर गेट, वहाँ पर एक मौके पे थे? बिल्कुल मौके पे थे। हम वहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर थे। वो जो 2 गोली का आदमी, जो सुअर के पिल्ले ये कहते हैं ना, जो जितने भी कटुए हैं ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये सुअर के पिल्ले इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों रखते हैं भाई? जब आतंकवाद का मजहब होता है, मजहब तो होता ही है भैया, आतंकवादियों का मजहब ही होता है। जो घटना हुई थी आपने क्या देखा था? देखिए सर, हम 200 मीटर की दूरी पर थे, उससे 200 मीटर की दूरी पर थे। जैसे ब्लास्ट हुआ ना, एक पल के लिए, 1.5 मिनट के लिए तो हमारे कान सुन्न हो गए थे। लाल किले 4 नंबर मेट्रो स्टेशन गेट से अपोजिट साइड में गौरी शंकर मंदिर है, 4 नंबर के है ना, चांदनी चौक में एंटर करते ही गौरी शंकर मंदिर है। हम थे उधर की साइड में। मैं बताऊंगा, मेरी बात सुन ले, आप बता दो। बात ही खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। बताइए, ये मेरा क्या नाम है? नाम है छोड़ दो तुम, मैं एक सनातन हूँ, कुछ भी समझ लो, मैं सनातन को एक सिपाही हूँ, इतना समझ लो। मेरी बात तो सुन लो, कोई बात नहीं। एक मिनट मेरा नाम एक चीज में सुनो, 1 सेकंड भाई, 2 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा। इस यात्रा में सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि यहाँ पे कोई भीमटा नहीं है, यहाँ कोई यदमुल्ला नहीं है, यहाँ कोई कटवे नहीं है। और एक ही बात कह दूं, लाल, हाँ हिंदू है ना, तो एक बात तो सुन ले पहले भाई। लाल भीमटा की बात कर रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर जात पात की करो। बाबा बागेश्वर धाम के लिए विरोध कर रहे थे, वो वाले नीले पट्टे वाले 2 गोली के आदमी चंद्रशेखर राव दामोदर यादव है, वो उसके पिछवाड़े में क्यों साथ दौड़ रहा था भाई कि बाबा की यात्रा रोक देंगे? लेकिन बाबा कह रहे हैं जात पात की करोगे। हिंदू भाई भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हिंदू भाई भाई। लाल इन्होंने यार जातिवादी में बांटने का काम कर रखा है नीले पटके वालों ने। और एक बात कहूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। अरे रुक तो जाओ, एक मिनट मैं कर रहा हूँ ना एक बात में क्लियर। लाल टोपी नीले कबूतर और अब्दुल कुदैर के छत के ऊपर, क्योंकि कट्टर सनातनी है सबसे ऊपर। ठीक है, अभी आप क्या कहोगे? सुनो, एक मिनट, दुनिया की जो महामूर्ख कौम है, एक मिनट, दुनिया की जो महामूर्ख कौम है वो सनातन, हमने 1200 साल की गुलामी देखी है, मोदी 11वीं साल है कि हिंदू राष्ट्र ना बना पाए, ये हमारा नहीं है, लानत है। 8 दिसंबर 1989 के कश्मीर को दरिंदो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने हो। 19 जनवरी 1990 के 1.5 महीना में हिंदू को नरसंहार कर दियो कश्मीर में, मोदी 11 साल में क्यों ना कर पायो? RSS की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार ने साहब ने करी है, 2025 में 100 साल है कि हिंदू राष्ट्र ना हो जाओ। 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी, 1947 में 41 साल में राजकारण पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी, तब तक मोदी की कोशिश करो, तुम्हारे पूर्वज कहाँ थे? समझने की कोशिश करो, जब हमने 1200 साल में 14 राष्ट्र खो दिए, 1960 में अफगानिस्तान में 62 लाख हिंदू आज एक ना है, अफगानिस्तान की स्थिति है। सीरिया नाम को देश सूर्या बन गो, पर्सिया नाम को देश ईरान बन गो। शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू महामूर्ख कौम में शक्ति प्रदर्शन मत करो, लोकतंत्र धोखे, रोड जाम कर रहे थे, आज ही रोड जाम कर दो। रात के आतंकवादी के सुप्रीम कोर्ट खोल सके, तुम्हारे नहीं संसद क्यों ना खुल रही? क्योंकि तुम महामूर्ख हो, आज ही रोड पे खड़े जाओ, रात के 12 बजे से हिंदू राष्ट्र बन जाओ। एक बात बताइए, एक बात मेरे को बताइए, इस हिंदुस्तान में कितना करोड़ सनातनी है? सुनिए, कितना करोड़, सुनिए कितना, अरे यार सुनो, कितना करोड़, अरे यार सुनिए, हिंदुओं की संख्या कितनी है इसमें?
कितनी है संख्या? कहने को 110 करोड़ की है, 1 करोड़ भी आया रैली में। अब हिंदू ही तो अगला हमारा साला नपुंसक हो चुका है, ये बताइए ना, नपुंसक हो चुका है। ये आकर यहाँ ज्ञान फैल रहा है सबसे कौम, मतलब तो कौन सी कौम को इन्होंने बता दिया। इनकी औकात है एक बार चादर और फादर वालों के बारे में बोलने की। ये बताइए मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के बारे में औकात है बोलने की। ये बताइए ये साला हिंदू दोगला इतना बोलने के बाद ये किसी मुसलमान के एरिया में जाकर और मुसलमान का विरोध करके दिखा दे। यह सनातन की खाली अच्छाई है जो सनातन के बीच में रहकर और हिंदुओं को कोई दो गोली का कोई भी आकर बोल के चला जाता है। चादर फादर के बाप आ गए अपने हमारे भारत देश के अंदर इतना बड़ा दोगलापन है। अगर कोई मुसलमान अगर तुम्हारी या मेरी 3 साल की लड़की का अगर बलात्कार कर दे, जैसे धौच के एक मुसलमान ने करा था, तो उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। फिर वो पता क्या है, फिर वो तो भाई गलत व्यक्ति है। अगर मुसलमान हमारी बच्चियों के तुम्हारी बच्चों के 35 टुकड़े कर दे सनातनी बच्ची के, तो वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस देश के अंदर बम फाड़ दे तो वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस देश में धर्म पूछ करके उसको जो गोली मार दे, पैंट उतार के चेक करे गोली मार दे, तो वो मुसलमान नहीं है। क्या दोगलापन चल रहा है इस देश में। ऐसी एक किताब है जिसको आसमानी किताब कुरान बोलते हैं। कुरान में ऐसे ऐसे पन्ने हैं 200 तरीके के जिहाद। एक पन्ना है सूरह नंबर 9, बार बार चिल्ला के रहो, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। आपने कलावा बांध रखा भाई, बिल्कुल तू काफिर है, तेरी गर्दन कटेगी। और किसने कलावा बांध रखा है? कलावा भाई साहब दिखाओ तो सही। भाई सुप्रीम कोर्ट से बोलना चाहता हूँ, जितने बंदों के हाथ में कलावा बंध रहा है, जितने बंदों के हाथ में माथे पे टीका लग रहा है, तो वो किताब कहती है जो टीका लगा रहा है, जो माथे पे और जो कलावा पहन रहा है, और जो मूर्ति की पूजा कर रहा है, जेहादी मस्तानों को आग लगा दो सालों को। भाई साहब अगर हम आज नहीं जागे, इस देश का 25% इस्लामीकरण हो गया है। इस्लामीकरण कैसे होगा मैं बताता हूँ। कितनी गलियां इस्लामिक होगी, कितने मोहल्ले, मार्केट, मंडियां, कारोबार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सबकी सब कब्जा होगा। इस यात्रा से कितना फर्क पड़ रहा है? इस यात्रा से हिंदुओं पर कितना फर्क पड़ेगा? भाई देखो फर्क तो है, इतना भी नहीं है तो नहीं, फर्क तो है। 2.5 करोड़ इतिहास रचा इस यात्रा, 2.5 करोड़ लोग इस यात्रा में दर्शन करके गए महाराज जी के। और मैं उन 2.5 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर आए और जितने लोगों ने पीछे घर बैठ के सपोर्ट करा, भाई तुम इतने कट्टर हिंदू बन जाओ। हिंदू बनने से कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ लोग भी नहीं है भैया, बता रहे 2.5 करोड़। अरे मैं 2.5 करोड़ वो 2.5 करोड़ आए यात्रा में आकर शामिल होकर चले गए। जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली की यात्रा में फरीदाबाद तक 2 दिन रहा मैं, उसके बाद चला गया, क्योंकि पर्सनली भी लोगों को काम होते हैं। मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की दुर्दशा है कि कहना पड़ रहा है हिंदुओं जाग जाओ, समझ रहे हो, वरना जागा होना चाहिए। हर हिंदुओं को जागा होना चाहिए। संत एक कह रहा है कि जाग जाओ, उसके बाद भी कुछ सेकुलर आकर आप पत्रकार हो, लेकिन मैं इन जनता से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे घर में कोई अगर मुसलमान या कोई इस तरीके का व्यक्ति हथियार लेके घुसेगा, आप थाने जाओगे, कोर्ट जाओगे, बताओ क्या करोगे? भाई जाग के क्या करोगे? नहीं मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने क्या करा, मेरा कहने का मतलब सुनो भाई, सुनो। अगर मेरे घर के अंदर, सुनो भाई, सुनो भाई, सुन ले यार, अगर मेरे घर के अंदर कोई मुसलमान हथियार लेके घुस गया तो भैया मैं कोर्ट बाद में जाऊंगा, थाने बाद में जाऊंगा, 112 बाद में कॉल करूंगा, साले को फाड़ करके 2 टुकड़े में ही रख दूंगा दरवाजे पे। ये जागा हुआ है, जो जागे हुए वो क्या कर रहे हैं? जो जागे हुए वो क्या कर रहे हैं? जाग के क्या करोगे? अगर सोए हुए होते ना, तो वही जो कोलकाता के अंदर ममताज बनर्जी की सरकार है, उसमें जो एक स्टेटमेंट निकल के आता है, एक लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे, वहाँ के जवाब देता हूँ, जागे हुए हैं ना, वो यात्रा कर रहे हैं और हिंदू को एक कर रहे हैं। आपको मैं जवाब देता हूँ, यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए और जगा रहे हैं। ये जागे हिंदू जागा हुआ है, तभी इतना हिंदू या लाखों करोड़ों हिंदू। इनके ऊपर मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, एक मैं लाइन रखना चाहता हूँ। संग रहना है, पत्थर बन के रहना। अगर अपना धर्म बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, बहन बेटी को बचाना चाहते हो, अपना पूरा घर बचाना चाहते हो, तो कट्टर हिंदू बनकर रहना होगा। वरना कुछ वर्षों में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी और तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। ये सच्चे प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये है जागना, ये है जागना नहीं है। आओ मिलो बैठो, करनी है रक्षा धर्म की बात, जाए जीवन अपना व्यर्थ जाए, बात है ये शर्म की। आओ मिलो बैठो। अभी क्या कह रहे थे कि हिंदू को जागने से क्या होगा? जो जागे हुआ उन्होंने क्या कर लिया? जागोगे ना, जागोगे अभी तो कुछ करोगे। आज आपने
कहा था अभी कि जो हिंदू जागे हुए हैं उन्होंने क्या कर जो जागे हुए हिंदू हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं? आप बताओ क्या कर सकते हैं? बैठे चर्चा करें, सड़क पे उतरें, अपने क्षेत्र में मीटिंग करें, 10 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 10 लोगों के सात बैठे विचार करें। 10 लोगों के लिए गाँव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, जहाँ रहते हैं मुस्लिमों को साथ या किसी और का किसी जो एक मन के श्रद्धा से जो है आस्था निर्माण होती है, श्रद्धा से आस्था निर्माण होती है। जिनकी आस्था इस्लाम में है, उनकी आस्था जो है उनकी तरफ है। जिनकी सनातन में है, 10 करोड़ होने के बाद आगे सेकुलर हुए पड़े, आधो की सालों की नहीं है उसमें, आधे से ज्यादा सेकुलर हुए पड़े। भारत माता की बात हम करते हैं, गौ माता की हम बात हम करते हैं, सनातन की बात हम करते हैं, बहन बेटी को लव जिहाद से बचाने की बात हम करते हैं। ये लगा लो, अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हम दंगाई हो जाते हैं, हमारे भगवों को आतंक से जोड़ दिया जाता है। कभी कहते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो और जातिवाद की बात आ जाए तो तुम जातिवाद में बटे पड़े हो। तो करे क्या भाई? अगर हम हिंदू की बात करें तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम है। जिस यात्रा में आप आए हैं वहाँ कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई आज ये दिखा दो, आज 75 में कोई इस पद यात्रा में ये बता दो कौन सा ब्राह्मण दिख रहा है, कौन सा राजपूत दिख रहा है, कौन सा गुर्जर दिख रहा है, कौन सा छत्तीस बिरादरी का, अलग अलग जात के दिख रहे हैं, सारे हिंदू है ना। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और अभी आप कह रहे हैं कि नीले कबूतर लाल टोपी ये सब कभी एक नहीं हो सकता। अब बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो जातवाद में बांटने का काम करे। जो राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी बोलते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। एक बात बताइए, अब तक उन्होंने कहा इसलिए बाबा ने यात्रा की कोशिश की है, आज यात्रा वृंदावन तक आ गई है दिल्ली से चल करके। अब इस यात्रा का फर्क क्या पड़ता है जात पात की करो विदाई में? अब ये आप देखने को मिलेगा। अब तक जो हुआ उसे क्यों बता रहे हैं आप? अब इसमें क्या फर्क पड़ सकता है उसे बताइए आप। अब जो 10 दिन में हमारे धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी ने, पूज्य धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी ने 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जो यात्रा करी है, इसमें माता बहनों का बढ़ चढ़ के योगदान रहा है, बड़े भाई बूढ़ों का योगदान रहा है, सभी कट्टर सनातनियों का योगदान रहा है। तो जो घर में बैठे हुए ना नपुंसक हिंदू, ये उनके मुंह पे तमाचा है, उन सेकुलर हिंदू के ऊपर तमाचा है जो घर में पुरुषार्थ अपने मार के बैठे पड़े हैं। और यहाँ बड़े छोटे मेरे भाई सभी बड़े बूढ़े सब यहाँ खड़े हैं यात्रा में जुड़ने के लिए। यात्रा में बच्चा भी है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मैं नंदू। कहाँ से आए हो नंदू? फिरोजपुर। बच्चा भी है, जवान भी है और देखिए बूढ़े भी है, चाचा भी है मेरे साथ। कहाँ से आए हो चाचा, क्या नाम है? राजनाथ नाम है। कहाँ से आए हो चाचा? भिवंडी साहब। अच्छा, अब देखिए हर प्रकार के लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखो हमें देखो एक चीज करनी है, हमें है ना ब्राह्मण राजपूत गुजर जाट गुजर या कुछ भी छत्तीस बिरादरी ना करनी भाई। हमने तो देखो एक ही नारा अपना रखा है। हमारे पूर्वजों ने भी पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, दादा सूरजमल, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी ने 36 बिरादरियों के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसी एक बिरादरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। भारत देश के भूमि के ऊपर उन्होंने अपना परिवार निछावर कर दिया, सनातन के ऊपर अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया, पूरा परिवार बलिदान कर दिया। तो उन्हीं के वंशज हम हैं, हिंदू के बीज है और हिंदू की बात करेंगे। इतनी कम उम्र में भगत सिंह के बाद धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है इस उम्र में। बिल्कुल, क्यों नहीं। जिस माँ ने उनको जन्म दिया, आज वो माँ बिल्कुल गर्व हो रही हो, गर्व से आज उनका छाती सीना चौड़ा हो रहा होगा। जिस माँ ने जन्म दिया, कम उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, सौभाग्य की बात है। क्या कहना चाहेंगे सनातन के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, जात पात में बटो मत और हिंदू एकता की बात करो। अगर हिंदू एकता रहेगी तो ही हम इन जैसे जिहादी मानसिकताओं को बहुत बढ़िया। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस भारत देश के अंदर गांधीवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा और आतंकवादी विचारधारा रहेगा तो मैं कह रहा हूँ हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा। उसको जड़ से खत्म करो, उनकी नस्लों को बीच में से फाड़ रहे काम ये कट्टर सनातनी भाई करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और दिखाते हैं।